हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द प्राइस एक्शन ट्रेडर। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पुराने कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अपने ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में या फिर किसी दूसरे स्टॉक्स में भी। आपको किसी फर्दर इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज़ करके अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर। तो आज मैं थोड़ा सा आगे कुछ और डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जो अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है या फिर आप एडवांस ट्रेडर हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए है। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शंस के बारे में, कैसे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस चूज़ किए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, और ऑप्शंस में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं और इनको कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, अगर आप बायर हैं तो भी, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो इसको आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। सपोज आप रिलायंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो रिलायंस के आप स्टॉक्स को बाय सेल डायरेक्टली कर सकते हैं, बट इंडेक्स डायरेक्टली ट्रेडेबल नहीं होता। इसको आप ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एट द मनी ATM, सेकंड होता है इन द मनी ITM, थर्ड होता है आउट ऑफ द मनी OTM। ठीक है, अब ATM, ITM एंड OTM क्या है चलिए देख लेते हैं हम चार्ट पे। तो सपोज़ ये देखिए हमारा ये निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी कल क्लोज हुआ था 15,699। 4 आवर इजी कैलकुलेशन मैं इसे मान लेता हूँ 15,700 पर क्लोज हुआ है, या फिर आप ये मान के चलिए 15,700 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये है करंट स्पॉट चार्ट। ठीक है, 15,700 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ATM क्या होगा, जो नियरेस्ट होगा, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस स्पॉट चार्ट के जो नियरेस्ट होगा वो होगा ATM। अब देखिए 15,700 सबसे नियरेस्ट क्या होगा, 15,700। आपको पता है निफ्टी में 50 पॉइंट्स के ऊपर स्ट्राइक प्राइस होते हैं। सपोज एक है 16, 15, 15,650, 15,650, तो अगला होगा 15,700। ठीक है, और 50-50 का डिफरेंस पे आगे पीछे ये स्ट्राइक प्राइस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और बैंक निफ्टी में ये होते हैं 100 पॉइंट्स के अप डाउन पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 15,700 तो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है। तो इस समय ATM हो जाएगा हमारा 15,700। ठीक है, अगर आप बुलिश हैं तो आपके लिए इन द मनी क्या हो जाएगा, जो भी 15,700 के नीचे होगा ना। ठीक है, 15,700 के नीचे क्या हो सकता है, 15,650, 15,600, 15,500, 15,400, जो भी इसके नीचे नीचे होगा वो हो जाएगा इन द मनी ITM। ठीक है, आई इन द मनी। अगर स्पॉट प्राइस 15,700 पे चल रहा है स्पॉट चार्ट, तो 15,700 के जो भी नीचे होगा सारा कहलाएगा इन द मनी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। मुझे ओके फाइन, ठीक है, मैं नोटपैड में समझाता हूँ आपको। ओके, ये था 15,700। अगर आप बुलिश हैं, कॉल बाय करना चाहते हैं, तो जो भी होगा सारा 15,700 के नीचे जो भी होगा 15,600, 15,500, 15,400, ये सारा हो जाएगा इन द मनी। फाइन। और इस केस में ATM क्या होगा, जब स्पॉट चार्ट हमारा 15,700 पे चल रहा है, ये हमारा स्पॉट चार्ट है, और तो हमारा ATM भी यही होगा क्योंकि हमारे पास 15,700 डायरेक्टली अवेलेबल है। अगर मान लो ये चल रहा होता 15,754 पर, मान लेते हैं स्पॉट चार्ट चल रहा होता 15,754 पर, तो देखिए हमारे 15,754 ऐसा तो कुछ अवेलेबल नहीं है। मैंने क्या कहा था 50-50 के डिफरेंस पर अवेलेबल है। 15,750 होगा हमारे पास, 15,700 होगा और 15,800 भी होगा हमारे पास। 754 तो है नहीं। तो इस केस में ATM क्या होगा, जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा ना इस केस में वो हो जाएगा हमारा ATM। तो इस केस में हमारे पास नियरेस्ट क्या है, 15,750। ठीक है, तो इस 15,750 ATM हो जाएगा, और इसके नीचे जो भी रहेंगे वो हो जाएंगे हमारे इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी क्या होगा, अगेन 15,700 के ऊपर जो भी अवेलेबल होगा, 15,700 के ऊपर क्या हो सकता है, 15,750 होगा, 15,800 होगा, 17,800 होगा। ठीक है, अगर स्पॉट चार्ट पे चल रहा है प्राइस 15,700 और आप बुलिश हैं, कॉल बाय करना चाहते हैं, तो जो भी 15,700 के ऊपर होगा ना, 15,750, 15,800, 15,850, 15,900, ये सारे कहलाएंगे OTM। ठीक है,
तो अब मैं बिलीव करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा एटीएम, ओटीएम एंड इन द मनी क्या है। तो चलिए अब कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं पुट साइड में क्या होगा। ठीक है, अगेन सेम एग्जांपल लेके चलता हूँ। 15,700 पे हमारा स्पॉट चार्ट है। इस केस में हमारे इन द मनी क्या होगा, 15,700 के ऊपर जो भी होगा ना, ये इसमें रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा इन द मनी, इन द मनी। ठीक है, ये है पुट की साइड। अगर आप पुट बाय करना चाहते हैं तो 15,700 हमारा स्पॉट चार्ट है। मैं लिख देता हूँ स्पॉट चार्ट। तो जो भी ये है हमारा 15,700 का स्पॉट चार्ट। ठीक है, आप पुट बाय करना चाहते हैं 15,700 के ऊपर जो भी होगा वो हो जाएगा इन द मनी। इसके ऊपर क्या हो सकता है, 800 हो सकता है, 900 या 50 के डेसिमल 50 के उसमें आप देखना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, जैसे 15,750। एटीएम तो सेम ही रहना है दोनों केस में। ठीक है, क्योंकि एटीएम एट द मनी जिस पे स्पॉट चार्ट चल रहा था उसके नियरेस्ट ही होता है। तो 15,700 पे स्पॉट चार्ट चल रहा है तो 15,700 दोनों केस में, चाहे आप कॉल पे ट्रेड करें या पुट पे ट्रेड करें, दोनों में एटीएम होने वाला है 15,700। तो इस केस में ओटीएम क्या होगा, जैसे 15,650 सॉरी यार, ये 17,700 कहना चाहिए मुझे, या कुछ भी कह लो, एग्जाम्पल ही मैं समझा रहा हूँ। तो 15,000 हो 17,000 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए 15 का एग्जाम्पल ले लिया तो 15 ही मान के चलते हैं। तो 15,650 ये क्या होगा, ये हो जाएगा ओटीएम। 15,600 ये भी ओटीएम होगा। इसी तरह जितना नीचे जाते आएंगे ओटीएम होता जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं 400-500 पॉइंट डाउन साइड तो ये हो जाएगा डीप ओटीएम। ठीक है, डीप आउट ऑफ द मनी। इसी तरह आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट निफ्टी में अंदर की साइड तो हो जाएगा डीप इन द मनी। एंड सेम गोज फॉर कॉल ऑप्शन ऑल्सो। जैसे कि 15,700 अगर मार्केट है, आप कॉल की साइड है, कॉल बाय करना चाहते हैं, तो 400 पॉइंट 300 पॉइंट के नीचे जितना भी नीचे जाते जाएंगे हो जाएगा डीप इन द मनी, और जितना ऊपर जाते जाएंगे हो जाएगा डीप आउट ऑफ द मनी। और एटीएम तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको आई बिलीव कि आपको समझ आ चुका होगा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी, कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों में क्या होता है। तो चलिए अब कुछ मिस्टेक्स हम देखते हैं लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। चलिए पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ऑप्शन बायर है ना तो आपको यूजुअली इन द मनी में बाय करना। ऑप्शन बायर है और बिगिनर है, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी अपनी, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हमेशा इन द मनी में बाय करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन 15,700 पे मार्केट चल रही है और आप बुलिश हैं, आप कॉल बाय करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है 15,600 या उससे नीचे का बाय करें। अब इन द मनी बाय करने पे क्या होता है, इसमें थीटा डीके कम होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ग्रीक से जो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल इतना समझ लो कि अगर आप इन द मनी में लेंगे तो उसमें थीटा डीके कम होता है। और थीटा डीके का फ़ायदा क्या होता है, अगर कम होगा तो आपके जो ऑप्शन प्रीमियम है वो उसका वैल्यू कम नहीं होगी। जैसे कि आपने अगर ऑप्शन बाइंग करी होगी थोड़ी बहुत, आपने देखा होगा अगर मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाती है एक लेवल पे इस तरह, तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम होता है उसकी वैल्यू कम होती रहती है। सेम प्लेस पे मार्केट खड़ी रहेगी 1-2 घंटे और आपके प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है। आपने मान लेते हैं 90 रुपीज़ पे बाई किया है, तो 1-2 घंटे मार्केट यहाँ पे घूम गई तो हो सकता है उसका प्राइस 80 हो जाए या 70 हो जाए, डिपेंड करता है उसके अंदर कितना डेल्टा है। ठीक है, तो आपको इन द मनी ही बाय करना चाहिए, उसमें थीटा डीके कम होता है। और उसमें दूसरा एडवांटेज ये होता है, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो बहुत जल्दी आपका टारगेट आता है, क्योंकि उसमें डेल्टा की वैल्यू अच्छी होती है, तो उसमें काफ़ी जल्दी आपका टारगेट आता है। और आप पे अगेंस्ट जाती है तो उसकी वैल्यू कम होती है, मतलब जो प्रीमियम की वैल्यू जो घटती है काफ़ी धीरे धीरे घटती है, तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात होती है। वहीं अगर आप ओटीएम खरीद लेते हैं तो ओटीएम में क्या होगा, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी ऐसे करके, तो भी आपका जो प्राइस होगा ना ऑप्शन प्रीमियम का वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपके अगेंस्ट जाएगी तो वो तेज़ी से घटेगा, तो जो कि आपके लिए लॉस का रीजन बन सकता है। और अगर मार्केट कंसोलिडेट कर गई तो भी सबसे ज़्यादा डीके इसी में होने वाला है, आउट ऑफ द मनी में। इसलिए अगर आप सेलर है तो डेफिनेटली आप ओटीएम सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी 66% होती है, आपको थीटा डीके से भी फ़ायदा होने वाला है और आपके डायरेक्शन में गई तो भी। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इन द मनी बाई करो जिसमें थीटा डीके कम होता है। ओटीएम बाई करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही काफ़ी कम हो जानी है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी भी कंसोलिडेट करेगी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, और मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो भी आपको बहुत ज़्यादा मूव का वेट करना पड़ेगा, बहुत बड़े मूव का वेट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का अगर आप इन द मनी करके तो छोटे से ही मूवमेंट में आपका टारगेट आ जाएगा एंड आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। सो गाइस, आई बिलीव कि आपको कुछ समझ आया होगा आज के इस हमारे
इस वीडियो में आपको इन द मनी OTM ATM सारा समझ आ चुका होगा और आपको ये भी समझ आ चुका है कि कैसे बाइंग करनी है और कैसे सेलिंग करनी है बिगिनर लेवल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी 15 स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करता हूँ जो कि बहुत यूजफुल है अगर आपके पास कम कैपिटल है और ऑप्शन बाइंग के थ्रू पैसा बनाना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक एंड अपना टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग अब काफ़ी महंगी हो चुकी है, मार्जिन बिल्कुल है नहीं। तो बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स हैं जिनके पास इतने इनफ फंड्स नहीं होते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।